नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कन्या लग्न में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी कन्या लग्न है, और यदि आपकी कन्या लग्न है तो ये चंद्रमा का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। कन्या लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा का क्या फल होगा, आइए समझ लेते हैं। मित्रों, यदि कन्या लग्न में चंद्रमा प्रथम भाव में ही बैठे हों तो ऐसा जातक सुंदर और गुणवान होगा। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। जातक के अंदर मैनेजमेंट करने की बहुत अच्छी कला होती है, परंतु यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक को भ्रम में रखेंगे। जातक संशयवादी होगा। जातक मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा करेगा, परंतु जातक अपने निर्णयों पर भी शंका करेगा कभी कभी, और जातक थोड़ा आलसी होगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो जाएं, यानी कि शनि के साथ में हो, राहु के साथ में हो, अथवा चंद्रमा के ऊपर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में फिर जातक थोड़ा आलसी होगा और जातक बहुत ज़्यादा सपने देखने वाला होगा, परंतु मेहनत नहीं करेगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कन्या लग्न में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठे हों तो यहाँ पर ये महाधनी योग है, क्योंकि लाभेश होकर के चंद्रमा दूसरे भाव में आए हैं। तो जातक धनवान होगा। जातक की वाणी बहुत मधुर होगी। जातक बहुत अच्छा बोलने वाला होगा। जातक को अपने कुटुंब का अच्छा सुख मिलेगा। जातक थोड़ा इमोशनल भावुक होगा। जातक पैसे कमाने के विषय में हमेशा सोचने वाला होगा और अच्छा पैसा कमाएगा भी। जातक सुंदर और आकर्षक होगा। जातक महाधनी होगा। जातक को अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। परंतु यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो, यानी कि चंद्रमा पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, अथवा चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना बैठा हो, केमद्रुम योग बन गया हो, सकट योग बन गया हो, तो फिर ऐसी स्थिति में जातक अपने गलत कामों से अथवा अपने गलत निर्णय से अपनी पैतृक संपत्ति को नुकसान पहुंचा लेगा। और जातक बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा। जातक की बातों को समाज में मोल नहीं दिया जाएगा। जातक को फेंकू अथवा बड़बोला कहा जाएगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कन्या लग्न में चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हों तो यहाँ पर चंद्रमा नीच के हैं, परंतु यदि 3 अंश से कम हो तब बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब फल देंगे। यदि 3 अंश से कम नहीं है तो ऐसी स्थिति में जातक तीर्थ यात्रा करने वाला, जातक को लंबी यात्राओं से लाभ होगा और जातक घूमने का शौकीन होगा। जातक मेहनती होगा, खूब मेहनत करेगा, परंतु जातक को अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलेगा। जातक को अपने कामों का श्रेय नहीं मिलेगा। काम जातक करेगा और श्रेय कोई और ले जाएगा। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक को पराक्रमी तो बनाएंगे, परंतु जातक डरपोक भी होगा, बहुत ज़्यादा डरने वाला होगा, और जातक की अपनी माता के साथ में मतभेद भी होंगे, अथवा जातक की माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कन्या लग्न में चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हों तो जातक धार्मिक होगा। जातक भूमि भवन वाहन आदि का अच्छा लाभ लेगा और जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक दिल का बहुत साफ होगा। जातक सबके विषय में अच्छा सोचने वाला होगा। जातक अच्छी सोच रखने वाला होगा, और ऐसे लोगों को ज़मीन आदि से बहुत लाभ होता है। यानी कि ये ज़मीन लेंगे, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे, जातक को प्रॉपर्टी बेचने से फिर खूब लाभ हो जाएगा। जातक ज़मीन से खूब लाभ कमाएगा। परंतु यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु के साथ में हो, शनि के साथ में हो, अथवा शनि से दृष्ट हो, अथवा केमद्रुम योग लग जाए, सकट योग लग जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में जातक के मन में बहुत ज़्यादा संशय रहेगा और जातक के घर में कलह होगी। जातक की वाणी के कारण लोग विरोधी बन जाएंगे जातक के। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कन्या लग्न में चंद्रमा पांचवें भाव में बैठे हों तो जातक की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जातक को अपने ज्ञान से लाभ होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा लाभ भाव को देखेंगे तो जातक को अपने ज्ञान से लाभ होगा। जातक व्यापारी हो सकता है। जातक व्यापार से बहुत अच्छा लाभ कमाएगा। जातक समाज में सम्मान पाएगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं और गुरु की दृष्टि हो जाए चंद्रमा पर तो जातक दूरदर्शी होगा। जातक ज्योतिषी हो सकता है, अथवा जातक को अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाएगा। जातक दूरदर्शी होगा। जातक आजीवन खूब लाभ कमाएगा, परंतु जातक के पास में पैसे हमेशा एक जैसे नहीं आएंगे। जातक के पास कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से पैसे आएंगे। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कन्या लग्न में चंद्रमा छठे भाव में बैठे हों तो जातक को अपने मातृपक्ष से मामा से लाभ होता है। जातक व्यापारी भी अच्छा होता है। जातक अच्छा व्यापार करता है। और यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक को कर्ज लेकर के व्यापार करने से खूब लाभ होगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं तो आप निश्चित होकर के
कर्ज लीजिए, उधार लीजिए और उधार लेकर के अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए। यदि आपके पास में पैसे हैं भी तो आप अपने पैसों को सेफ रखिए, अपने पैसों को बैंक में जमा कीजिए और कर्ज लेकर के, लोन लेकर के अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए। परंतु यदि यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर यदि मंगल की अथवा शनि की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में जातक यदि किसी को पैसे देगा, किसी को उधार देगा तो उसके पैसे लौटेंगे नहीं, अथवा लौटेंगे तो संबंध खराब हो जाएंगे। यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हों तो जातक को शीत रोग आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी रहेगी। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कन्या लग्न में चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हों तो जातक का जीवन साथी यानी कि जातक का पति अथवा पत्नी सुंदर, कोमल और आकर्षक होगा। जातक को अपने विवाह के बाद में लाभ होगा। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा क्योंकि लाभेश होकर के सप्तम में आए हैं तो जातक को अपने विवाह के बाद में आय में वृद्धि होगी, जातक को लाभ होगा। जातक पार्टनरशिप में यदि व्यापार करेगा खूब लाभ कमाएगा। जातक अपने जीवन साथी की यानी कि अपनी पत्नी अथवा पति की सलाह लेकर के काम करेगा तो भी लाभ होगा। ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं तो आप थोड़े संशयवादी हो सकते हैं, यानी कि आप थोड़े भ्रम में रहेंगे, कभी कभी अपने निर्णय पर भी, अपने डिसीजन पर भी आप शंका करेंगे। परंतु यदि आप शंका कर रहे हैं तो आप अपनी पत्नी की सलाह लीजिए, बहुत अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पत्नी का कभी अपमान न करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कन्या लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हों तो जातक धार्मिक होगा और जातक धर्म से जुड़ करके लाभ कमाएगा। यहाँ पर यदि चंद्रमा बैठे हैं तो आप आजीवन धर्म से जुड़े रहिए, धर्म की राह पर चलिए, आपको हमेशा लाभ होगा। यहाँ पर बैठ कर के चंद्रमा जातक के अंदर धैर्य की कमी करेंगे, जातक थोड़ा जल्दबाज होगा और जातक थोड़ा क्रोधी और चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। जातक के विषय में लोग हमेशा यही सोचेंगे कि ये बहुत दुष्ट है, धूर्त है, परंतु आप बिल्कुल इस तरह के नहीं हैं। आप धूर्त नहीं हैं, दुष्ट नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, परंतु लोग हमेशा यही सोचेंगे कि ये धूर्त है, दुष्ट है, दूसरों को ठगता है, परंतु आप बहुत अच्छे हैं और अच्छी सोच वाले हैं, तो समाज में आपका इस तरह का विचार बना रहेगा। आइए भाग्य भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कन्या लग्न में चंद्रमा नवम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हैं, अतः लाभेश होकर के भाग्य स्थान पर आए हैं तो जातक को भाग्य से खूब लाभ होगा। जातक विद्वान, धार्मिक और समाज में सम्मानित होगा। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। जातक को अपने बड़े भाई बहनों से भी लाभ होगा। और यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक का 24 वर्ष में भाग्योदय कराएंगे। जातक अपने जीवन के 24वें वर्ष के बाद बड़ी मात्रा में धन कमाएगा और जातक का भाग्योदय होगा। जातक निश्चित रूप से महाधनवान होगा, परंतु यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा जातक को आलसी भी बनाएंगे और कई बार जातक केवल भाग्य के भरोसे भी बैठा रहेगा, कर्म नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप कर्म करिए, मेहनत करिए, आपको खूब लाभ होगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कन्या लग्न में चंद्रमा दशम भाव में बैठे हों तो जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का अच्छा सुख मिलेगा। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है अथवा नौकरी करेगा तो नौकरी में भी अच्छा लाभ कमाएगा। जातक मेहनती होगा, परंतु जातक के कार्यक्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव आते रहेंगे। और यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो ऐसी अवस्था में जातक को हो सकता है कि बार बार नौकरी छोड़ना पड़े, या फिर नौकरी करने में कोई ऐसी समस्या आ जाए कि उसको नौकरी छूट जाए, या फिर बार बार नौकरी छोड़ना पड़े। तब भी ऐसी स्थिति में आप घबराइए मत, आपकी नौकरी हमेशा लग भी जाएगी। यदि आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ी समस्या आ रही है तो फिर आप शंकर जी की उपासना करिए, शंकर जी की सेवा करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। आइए लाभ भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चंद्रमा एकादश भाव में बैठे हों तो जातक को आजीवन लाभ होता है। चंद्रमा अपने ही भाव में बैठे हैं, जातक को लाभ होता रहेगा। जातक अपने मित्रों से लाभ कमाएगा और जातक अपने मित्रों पर खर्च करेगा भी। जातक मेहनत से अच्छा लाभ कमाएगा। जातक की शिक्षा में उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा पंचम भाव को देखेंगे तो जातक की शिक्षा काल में उतार चढ़ाव आ सकता है। हो सकता है कि जातक की शिक्षा बहुत अच्छी ना हो पाए, परंतु जातक व्यापारी हो सकता है और जातक खूब लाभ कमाएगा। जातक के पास में पैसे एक मात्रा में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमेशा आते रहेंगे। जातक की स्थिर आय नहीं होगी। हो सकता है कि एक महीने 1 लाख कमाए, दूसरे महीने 4 लाख कमा ले, तीसरे महीने बिल्कुल ना कमाए, इस तरह का हो सकता है, परंतु जातक के पास में पैसे हमेशा आते रहेंगे। आइए व्यय भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि कन्या लग्न में चंद्रमा व्यय भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक खर्चीले स्वभाव का होता है, परंतु जातक पैसे कमाता भी खूब है, क्योंकि जब खर्च करेगा तो फिर पैसे कमाएगा भी, और कमाएगा नहीं तो खर्च कहाँ से करेगा। तो ऐसी स्थिति में जातक खूब खर्च करता है और खूब कमाता है।
ऐसी स्थिति में जातक विदेश जाकर के नौकरी कर सकता है, विदेश जाने का उसको मौका मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जातक पैसे बचाने की खूब कोशिश करता है, खर्च तो करता है परंतु पैसे बचाने की भी खूब कोशिश करता है और बड़ी मात्रा में पैसे बचा भी लेगा। परंतु यदि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हों तो ऐसी स्थिति में जातक अपने रसूख पर, अपने दिखावे में, समाज में अपना दिखावा करने के लिए, अपने आप को बड़ा घोषित करने के लिए खूब खर्च करता है और अपना पैसा उसी में बर्बाद करता है, दिखावे में। यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा यदि पीड़ित हों तो जातक अहंकारी भी हो सकता है। अभिमान से बचिए, लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि कन्या लग्न में चंद्रमा कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।